क्या हो गया है बबुआ? ये बच्चा लोग अदालत लगा रहे हैं। अदालत किसको ला रहे हैं? पाकिस्तान को ला रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान को ला रहे हैं। वो देखो जज साहब आ गए, खड़े हो जाओ। कार्रवाई का आगाज किया जाए। मोहतरम जज साहब, आपकी अदालत में आज इस 74 साल के पाकिस्तान को बतौर मुल्जिम पेश करना चाहूँगा। इस पाकिस्तान का जुर्म यह है कि इसने अपनी 22 करोड़ अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। अवाम के हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। इसने वादा किया था कि आज़ादी और अमन इंसाफ देगा, मगर जैसा हम गोरे अंग्रेजों की गुलामी में थे, आज भी वैसी गुलामी झेलनी पड़ रही है। अफसोस कि 74 साल में हमें सब कुछ नहीं दे सका। इसलिए मैं चाहूँगा कि 22 करोड़ आवाम की तकलीफ सुने और फैसला दे। साहब, क्या मैं मुल्जिम पाकिस्तान को बुला सकता हूँ? मुल्जिम को पेश किया जाए। मुल्जिम पाकिस्तान हाजिर हो। जज साहब, मैं गवाहान को बुलाना चाहूँगा। आपका पहला गवाह कौन है? मेरा पहला गवाह एक गरीब सब्जी फरोश है। सब्जी फरोश को कटहरे में बुलाया जाए। सब्जी फरोश हाजिर हो। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिलाल अकमल है। क्या काम करते हो? सब्जी बेचता हूँ। आपको पाकिस्तान से क्या शिकायत है? सुबह 4 बजे उठकर मंडी जाता हूँ। इतनी मेहनत के बाद यहाँ सब्जी बेचना मुश्किल हो चुका है। कभी कोई आता है, ठेला उलट देता है, कभी कोई भत्ते लेने आ जाता है, कभी हड़ताल, कभी लॉकडाउन, बस यही होता रहता है। हमारे बड़े पाकिस्तान को नेमत समझ कर आए थे, पर यहाँ तो सिर्फ अमीरों के मजे हैं, गरीब का कोई नहीं। गरीब का कोई नहीं, कमजोर का कोई नहीं। जुल्म का निजाम है, न बिजली है, न पानी है, न सेहत है, न तालीम है, कुछ भी तो नहीं दे रहा हमें ये पाकिस्तान। कहाँ जाए, कौन गरीब की सुनेगा, कौन ही जी आप जज साहब, सुनिए आपने उस गरीब की दास्तान। अब मैं पेशावर मशहूर डॉक्टर को बुलाना चाहूँगा। इजाजत है, डॉक्टर को पेश किया जाए। डॉक्टर साहब हाजिर हो। जज साहब, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर बख्शी है। आप कहाँ काम करते हैं? जज साहब, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। दिन रात लोगों की खिदमत करता हूँ। सुबह गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो शाम में प्राइवेट क्लिनिक है। हर वक्त पेशेंट के लिए हाजिर। आप बताना पसंद करेंगे कि आपको पाकिस्तान से क्या शिकायत है? जज साहब, 900 रुपए फीस लेता हूँ, पर डाकू आते हैं, सब लूट कर ले जाते हैं। यहाँ तो इतने हंगामे, बॉम्ब ब्लास्ट, फायरिंग, एक्सीडेंट होते हैं, मगर ना हमारी सैलरी की किसी को फिक्र है, ना हमारी जान की फिक्र है। मैं तो तंग आ गया हूँ। घर जाओ तो गैस बिजली का नामो निशान नहीं मिलता। बिजली के बगैर कैसे काम करे? हमारी तनख्वाह प्रमोशन की तो किसी को फिक्र ही नहीं होती। कनाडा जाने का प्लान कर रहा हूँ। इस जुल्म के निजाम में अब नहीं गुजारा कर सकता। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। जज साहब, सब बदहाल हैं, रो रहे हैं। अवाम का बड़ा हिस्सा हमारा नौजवान है। अब मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल यानी तालिब इल्म को बुलाना चाहूँगा कि आप भी इसकी तकलीफ जान सकें। इजाजत है, तालिब इल्म को पेश किया जाए। तालिब इल्म हाजिर हो। हुजूर, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। जी, तालिब इल्म साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इबादुर रहमान है। आपको पाकिस्तान से क्या मसला है? जज साहब, हमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहा जाता है, मगर अफसोस ये है कि मुस्तकबिल को तारीख कर दिया गया है। घर हो या कॉलेज, हम बिजली को तरसते हैं। कोरोना के चक्कर में 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस का ड्रामा लगा रखा है। कहाँ से लाए इंटरनेट, जब मोबाइल के सिग्नल्स ही नहीं आते हमारे गाँव में। मोबाइल आ भी जाए तो बिजली कहाँ से लाए, बिजली आ जाए तो ये महंगे लैपटॉप और कंप्यूटर का बोझ कौन उठाए। ये सारे चोंचले अमीरों के लिए हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं। कोई एक निजाम में तालीम ही नहीं। एक तरफ ग्रामर स्कूल तो दूसरी तरफ काले पीले स्कूल। निसाब बनाते हैं तो अमेरिका की मर्जी का बनाते हैं, उसके बाद कहीं कोई नौकरी ही नहीं मिलती। जबरदस्ती इम्तिहान पर इम्तिहान लिए जाते हैं और मिलने वाली डिग्री कोई वक़्त ही नहीं होती। क्या हम भी किसी और मुल्क चले जाए? बताइए क्या मुस्तकबिल क्या करेगा? अब आप जा सकते हैं। जज साहब, देखा आपने कि एक तालिब इल्म भी कितना परेशान है इस पाकिस्तान में। ये है आवाम के हालात। अब मैं एक आम आदमी को बुलाना चाहूँगा कि इसे क्या मसला है। इजाजत है, आम आदमी को बुलाया जाए। आम आदमी हाजिर हो। भाई, हम तो जो भी कहते हैं सच ही कहते हैं। जी सिद्दीकी साहब, अपना पूरा नाम बताइए अदालत में।
मेरा नाम ताहिर अहमद सिद्दीकी है। आप कब से यहाँ के शहरी हैं? भाई कभी गिना नहीं है, लेकिन 60 तो हो गया है। आपको पाकिस्तान से क्या शिकायत है? जज साहब, यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगाइयाँ हैं। हर चीज पर टैक्स लगा हुआ है, हर चीज की कीमत दिन पर दिन बढ़ती जा रही। दाल, चीनी, आटा, हर चीज महंगी है। कभी 2 रुपए की रोटी मिलती थी, अब 20 रुपए की हो चुकी है। एक आम आदमी करे तो क्या करे? पेट्रोल की कीमत तो हर 15 दिन पर बढ़ती जा रही है। दूसरा मसला ये है कि बेरोजगारी। यहाँ पर पढ़े लिखे मास्टर्स, पीएचडी नौजवान बेरोजगार सड़कों पर फिर रहे हैं। जज साहब, बिजली तो आती नहीं, लेकिन बिल भारी किस्म का आ जाता है। नलकों में पानी आता नहीं, लेकिन टैंकरों की मनमानियां है। गैस की लाइन तो जज साहब दिखावे के लिए है। हर हफ्ते गैस का सिलेंडर लेना पड़ता है। इस पाकिस्तान ने हमें दिया ही क्या है? कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ टूटी हुई सड़कें, उबलते हुए नाले, और क्या दिया है? हमारा कुत्ते। अभी चंद दिन पहले हमारे पड़ोसी के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। हॉस्पिटल गए तो इंजेक्शन ही खत्म था, और इसी हाल ही में हमारे पड़ोसी के बच्चे का इंतकाल हो गया। जज साहब, अभी कुछ दिन पहले हमारी अम्मा की तरह सांस चढ़ गई तो हॉस्पिटल गए तो बोर्ड लगा हुआ था जगह खत्म है। भला बताओ, ये है हमारा पाकिस्तान? इतना टैक्स देकर भी ये हालात है। हमारे आबोजदाद ने क्या इसलिए कुर्बानियां दी थी? हमसे तो कहा गया था कि यहाँ इस्लामी निजाम कायम होगा। यहाँ पर तो मस्जिदों में जाने से पाबंदी है, हर जगह पाबंदी है। बोलते मास्क लगाओ, 6 फुट का फासला रखो, घर में बैठे रहो, और इन पार्टियों वाले के लिए तो कोई पाबंदियां नहीं है। बड़े बड़े जलसे जुलूस कर रहे हैं, ना कोई फासला, ना मास्क, ना कुछ। इन पर कोई पाबंदियां नहीं है क्या? हमारे आबोजदाद ने क्या इसलिए कुर्बानियां दी थी? यहाँ पर तो अंग्रेजों का निजाम कायम है। हमें कहा गया इस्लामी निजाम कायम होगा। ना ये हमें सुकून दे रहा है, ना इस्लाम दे रहा है, तो फिर किस काम का? जज साहब, इसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अब जा सकते हैं। जज साहब, देखा आपने क्या? हम आगे यहाँ पे बिजली, गैस, पानी के बिल तो बहुत महंगे हो चुके हैं। टैक्स दे देकर आवाम की जिंदगी हराम हो चुकी है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। ये देखा आपने कि इस आदमी ने कहा कि मेरे पड़ोसी के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। क्यों काटा? कि इस नाअहल पाकिस्तान की वजह से। इस नाअहल पाकिस्तान ने इंतजाम ही नहीं कर रखा। कुत्ते फिर रहे, बढ़ रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, मगर किसी को इसकी परवाह नहीं कि हमारी आवाम किस बुरे हालात से गुजर रही है। आपने आवाम का दर्द सुना? That's all. वकील सफाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस साहब, मेरे मोकिल पाकिस्तान पर जो भी इल्जामात लगाए गए वो सारे के सारे बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मेरी आपसे दरखास्त है कि मेरे मोकिल को तो सफाई का मौका दिया जाए। जी पाकिस्तान, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं इस सब्जी फरोश और इन तमाम मेहनत करने वाले अपने बच्चों से पूछना चाहूंगा कि जरा ये तो बताओ कि जो तुम्हारा ठेला उलटता है और तुमसे भत्ता वसूल करता है, क्या तुम खुद इसको ये इख्तियार अपने वोट से नहीं देते? ये जो हंगामे हैं, लॉकडाउन है, हड़ताल है, ये सब तो तुम्हारे पसंदीदा लीडरों की मेहरबानियां हैं। अरे बिलाल, ये अमीर वडेरे इसलिए मजे कर रहे हैं कि इलेक्शन वाले दिन तुम 1 प्लेट बिरयानी और 1 लिफाफा लेकर अगले 5-5 साल के लिए अपनी किस्मत उनके हवाले कर देते हो। देखो, नेमत तो मैं अब भी हूँ, इन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया है। कभी सोचा कि ये मेरा बाजू कैसे चला गया? इसके बावजूद भी मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मैं पुरुमीद हूँ कि एक ना एक दिन तुम्हें समझ आएगी कि तुम्हारी बिजली और पानी कौन रोक रहा है। अरे बिलाल, तुम कभी भी अपना ठेला 10 मिनट के लिए किसी चोर के हवाले करने को नहीं तैयार, मगर अपना पूरा मुल्क अपने यहाँ तो मोहर लगा के चोरों के हवाले कर दिया। फिर अब उसकी बेईमानी देखकर तुम खुद नाजायज मुनाफाखोरी नहीं करते। ये कम तोलना है, ये झूठ बोलकर महंगा बेचना है, ये क्या सब मेरी वजह से हुआ है? ये जो गली सड़ी सब्जियां मिलाकर तुम मेरी सड़क पर फेंक जाते हो और फिर गंदगी पर भी अफसोस करते हो। वाह बिलाल वाह। और ये डॉक्टर साहब भी बहुत अजीम है। इनको कनाडा बहुत पसंद है, होना भी चाहिए। वहाँ बहुत पैसा है, वहाँ भत्ता नहीं देना पड़ता, अलबत्ता टैक्स वहाँ देना पड़ता है, जो यहाँ देते हुए भागते हैं। लिख कर दिया है कि प्राइवेट अस्पताल में काम नहीं करेंगे, मगर शाम में 900 रुपए फी मरीज लेते हुए इनको शर्म नहीं आती। और जो इनको नकाब पुश लूटते हैं, वो जब बगैर नकाब उनसे इलाज करवाने आते हैं तो ये इनकी सही से खाल उतारते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा ही है ना? और इलेक्शन वाले दिन लंबी तांग कर सो जाते हैं या फैमिली पिकनिक पर जाकर दिन गुजारते हैं और कहते हैं कि सियासत हमारा काम नहीं, हमारा काम मरीजों का इलाज करना है। डॉक्टर साहब चलो मान लिया, मगर अपनी तनख्वाह और प्रमोशन के लिए तड़पते हुए मरीज को भूलकर एहतिजाज क्यों करते हैं? ये तालिब इल्म भी मुझे बहुत तरसा हुआ लगता है। इसको कार्टून गालियां बजाने से फुर्सत ही नहीं। इम्तिहान तो इसके लिए बोझ है, बोझ। बिजली मांगकर एडिसन के बारे में पढ़ना चाहता है, जो खुद बगैर बिजली के काम करता था। ये हमेशा टिकटॉक में लगा रहता है। ये वाईफाई से निकले तो उसको कुछ समझ आए ना।
अगर मैं यहाँ इसके हीरोज ही ना पूछूं तो यहाँ सब शर्मिंदा हो जाएंगे। इसको ये नहीं मालूम कि अब्दुल कदीर खान कौन था, इसको ये नहीं मालूम कि इल्म के हुसूल क्या, क्यों, किस लिए किया जाता था। फीस वाकई बढ़ गई है, निसाब वाकई अमेरिका का है, मगर इसके वालिदैन भी तो यही चाहते हैं। महंगे स्कूलों में पढ़ाने का शौक है, तालीम को स्टेटस का मसला बना दिया है। जिनके हाथों में तालीम का पूरा निजाम है वो तो सब गुलाम है, और ये गुलाम 22 करोड़ आवाम पर चेहरे बदल बदल कर हुक्मरानी कर रहे हैं, और ये सब बेवकूफ बन रहे हैं। अब चलते हैं इस आम आदमी की तरफ जो वाकई बहुत बेचारा, वाकई बहुत मजलूम है। इसको ये तो याद है कि रोटी महंगी हो गई है, पानी और गैस बहरान है, मगर जिन लोगों ने इसके नाम कर्ज लिए वो तो इसके हम जबान और हम नस्ल ही थे। अपना समझकर जिनको सर पर बिठाया था उनको कैसे छोड़ दिया जाएगा। इसको कुंडा डालना नहीं भूलता, इसको बिजली जाया करना नहीं भूलता, मगर बिल ज्यादा लगता है। ये जो मोटर चलाकर सो जाता है और पानी बहता रहता है, इसकी इसको कोई फिक्र नहीं है, मगर टैंकर बड़ा महंगा लगता है। इसको कोरोना के नाम पर मस्जिदें तो बंद करना याद है, मगर सारा दिन नेटफ्लिक्स पर भारतीय फिल्में और गाने देखना नहीं भूलता। हाँ, ये टैक्स जरूर देता है, मगर टैक्स की रखवाली पर तो चोर को यही बिठाता है ना। तो रोना कैसा और इल्जाम मुझ पर कैसा जज साहब, जब इसको आज तक यही समझ नहीं आया कि इसके मसले चोर नहीं, दियानतदार, ईमानदार, दीनदार लोग ही हल कर सकते हैं, तो ये भला कौन सी अदल की बात करता है। जब सरकारी अस्पताल में इसका इलाज मुफ्त हो रहा होता है तो क्यों ये प्राइवेट अस्पताल को आबाद करता है। इसलिए ना वहाँ सहूलत नहीं मिलती, तो जिसने सहूलत छुपाई है या खाई है वो ये तो इसको अपना लीडर मानता है। जज साहब, सच तो ये है कि पाकिस्तान जैसी नेमत दुनिया भर में कहीं नहीं। ये जो 22 करोड़ आवाम बटी हुई है, मुख्तलिफ खानों में है, जब तक ये अपने आप को एक पाकिस्तानी नहीं खिलाएंगे जब तक कुछ भी नहीं होगा। और 5 साल में तो एक बार वोट देने का मौका आता है, जिसमें से 70 लोग निकलते ही नहीं। 2% वडेरे हैं जिनके हाथों में मुल्क की तकदीर खेल रही है। जज साहब, उनके नजदीक 2 रोटी 2 क्या 2000 भी हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिनको फर्क पड़ता है वो क्या कर रहे हैं। याद रखो, ये जुल्म मेरा पैदा करदा नहीं, तुम्हारा अपना पैदा करदा है। तुम्हें पहले सोचना होगा कि तुमने पाकिस्तान को क्या दिया है। मैंने तुम्हें शनाख्त दी, पहचान दी, नाम दिया, वरना देख लो पड़ोस मुल्क में क्या हो रहा है। ये जो नारा तुम लगाते हो पाकिस्तान का मतलब क्या, कभी सोचो इसका क्या मतलब है और तुम क्या कर रहे हो। बस जज साहब, मुझे यही कहना था, बाकी फैसला आपके हाथ में। पाकिस्तान की जानिब से जो सफाई पेश की गई है, इस पर आवाम अपने क्या एहसासात रखती है। मैं जिन चीज़ों को मामूली समझकर कर रहा था वो मेरे वतन की जड़ों को खोखला करने का जरिया बनी है। अफसोस। वाकई जज साहब, मैं बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो गया था। जज साहब, इस वतन की इज्जत ही मेरी इज्जत है, मैं इस वतन की सरबुलंदी के लिए काम करूंगा। जज साहब, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं और मेरी नस्लें इस पाकिस्तान को कभी भी चोरों के हवाले नहीं करेंगी। गवाहान के बयानात और मुल्जिम पाकिस्तान के वजाहती बयान के बाद फाजिल अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि असल कसूरवार ये अवाम है। माशरे का हर तबका अपने आप को मासूम करार देता है, खुद लुटेरों को मुल्क का रखवाला बनाकर एक अच्छे निजाम की उम्मीद लगाए बैठते हैं। नीम का बीज बोकर आम के फल की तवक्को नहीं की जा सकती। अदालत मुल्जिम पाकिस्तान को बेकसूर समझती है और इस केस से बाइज्जत तौर पर बरी करती है। नेज़ अदालत अवाम को मुतनब्बह करती है कि अपने दरमियान फिरकावारियत और लिसानियत को अपनी सफ़ों में से निकालें और ईमानदार दयानतदार क़यादत को मुंतखब करके अपने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। चूंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। पाकिस्तान जिंदाबाद।